Hello dear students, class 7th, lesson number 5, a grain as big as hen's egg. I have uploaded the explanation of the chapter. You will also find book exercises on my channel, and now in this video, we are going to discuss reference to the context, question answers and think and answer. So let's begin. Answer the question with reference to the context. We can give you no answer. Who said these words? ये बात कब की है? जब राजा ने पूछा था अपने लर्नमैन से, उन्होंने सभा बुलाई थी और पूछा था कि पता करो ये इतना बड़ा अंडा, इतना बड़ा ग्रेन, अंडे जितना बड़ा, ये कौन से समय में उगता था और कहाँ से आया। तो जो लर्नमैन थे उन्होंने आंसर दिया था, द लर्नमैन सेड दीज वर्ड्स दैट वी कैन गिव यू नो आंसर। वाई डिड दे हैव नो आंसर फॉर? What did they have no answer for? उनके पास किस चीज़ का जवाब नहीं था? They did not have an answer about when and where such corn was grown. उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि कब और कहाँ इस तरीके के बड़े बड़े कॉर्न के, अनाज के दाने उगा करते थे। Why did they not have an answer? उनके पास जवाब आखिर क्यों नहीं था? They did not have the answer because there was nothing written about it in books. उस तरीके का जवाब जो वो ढूंढ रहे थे, उसका आंसर वो किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए उनके पास इसका जवाब नहीं था। सेकंड पे चलते हैं। इट इज़ द वेरी सेम काइंड, ये बिल्कुल उसी तरीके का है। हु सेड दीज वर्ड्स? ये जो लास्ट में, सबसे लास्ट में, दो बैसाखी वाले के बाद एक बैसाखी वाले के बाद जो बिल्कुल चलते हुए आया था, उस वाले पीजेंट ने कहा था। द लास्ट पीजेंट सेड दीज वर्ड्स। वॉट इज़ इट? ये आखिर था क्या? इट क्या था? इट इज़ अ कॉर्न ग्रेन, वो एक कॉर्न का दाना था, या विच वॉज एज बिग एज हैंस एग, ऐसे भी लिख सकते हो। वॉट डिड द स्पीकर कंपेयर इट टू? स्पीकर ने इसको किस चीज़ से कंपेयर किया? द स्पीकर कंपेयर्ड इट टू द क्रॉप्स दे यूज टू ग्रो अ वेरी लॉन्ग टाइम। स्पीकर यानी कि लास्ट पीजन ने कहा कि ये उस तरीके का है जिस तरीके के क्रॉप्स वो एक कई ज़माने पहले उगाया करते थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इट वॉज अ थिंग नो मैन कॉल्ड हिज ओन। ये वो चीज़ थी जिसे कोई इंसान अपना नहीं कहता था। वॉट इज़ द थिंग? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये वर्ड्स बोले थे लास्ट पीजन ने, और ये राजा को बोल रहा था, और वो जिस चीज़ की बात कर रहा था वो थी लैंड। लैंड इज़ द थिंग इन दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, हुज थिंग वॉज इट? स्पीकर के अकॉर्डिंग, लास्ट पीजन के अकॉर्डिंग, वो किसका सामान था, वो किसकी चीज़ थी? लैंड किसकी थी? अकॉर्डिंग टू द मैन या अकॉर्डिंग टू द पीजेंट, इट वॉज गॉड्स अर्थ, वो भगवान की धरती थी। एंड नो मैन कॉल्ड इट्स ओन, लैंड वॉज फ्री, और कोई इंसान उसे अपना हिस्सा नहीं कह सकता था क्योंकि ज़मीन जो थी वो आज़ाद थी, किसी की नहीं थी। ठीक है। थर्ड, वॉट कुड अ मैन कॉल हिज ओन? अगर ज़मीन भी इंसान की नहीं थी तो इंसान का अपना था क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेबर वॉज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन। सिर्फ मेहनत ही हर इंसान अपनी अपनी करा करता था, वही हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल होया करती थी, मेहनत, हार्ड वर्क जो हम लोग करते हैं। बाकी लैंड ये सब गॉड का था, और कोई भी कहीं भी खेती कर सकता था। ठीक है, डन। चलिए, लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन फाउंड इन द रेवाइन। रेवाइन में बच्चों को क्या चीज़ मिली थी खेलते समय? द चिल्ड्रन फाउंड अ थिंग शेप्ड लाइक अ ग्रेन ऑफ कॉर्न विद ग्रूव डाउन इन द मिडल बट एज लार्ज एज हैंस एग। बच्चों को रेवाइन में एक ग्रेन मिला था कॉर्न का, बहुत बड़ा था, और उसके बीच में कट लगा हुआ था, ठीक है, मिडल में, और इतना बड़ा था जितना बड़ा हैन का अंडा है। कितना बड़ा होगा, मैं भी इमेजिन कर रही हूँ, बहुत बड़ा होगा, अजीब होगा। आई मीन, जो से हाउ डिड द ऑब्जेक्ट रीच द किंग? वो जो ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो हैन का कॉर्न का दाना था, सॉरी हैन का नहीं, कॉर्न का दाना था, वो किंग तक कैसे पहुंचा? अ ट्रैवलर बॉट द ग्रेन फ्रॉम द चिल्ड्रन। बच्चों से एक पैसे में, एक पेनी में वो ट्रैवलर ने खरीद लिया था जो वहाँ से गुजर रहा था। एंड सोल्ड इट टू द किंग एज अ क्रियोसिटी, और किंग को बेच दिया था। एज अ क्रियोसिटी मीन्स एक इच्छुक हो के कि आखिर ये चीज़ है क्या, इस चीज़ की क्रियोसिटी को शांत करवाने के लिए उसने किंग को बेच दिया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द वाइज मैन डिस्कवर व्हाट द ऑब्जेक्ट वॉज? वाइज मैन, जो किंग के उसमें सभा में वाइज मैन थे ना, उन लोगों ने कैसे डिस्कवर किया कि वो चीज़ यानी कि वो कौन क्या है? The wise men discovered that the object was a grain when a hen
फ्ल्यू इन एंड पैक्ड एट इट टिल शी स्मॉरी आएगा, शी मेड अ होल इन इट। एक बार वो विंडो सिल पे रखा हुआ था दाना, तो एक बार एक हैन उड़ती हुई आई और उसमें चोंच मारने लगी। तब उन्हें पता चला कि अरे ये तो कॉर्न का दाना है। तो यही किस्सा यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है। ठीक है, लिख लिया, आगे चलते हैं। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू मीट अ वेरी ओल्ड पीजन? आखिर क्या हुआ था कि किंग को बहुत पुराने, बहुत ओल्ड कारीगर से मिलने का मन किया? द किंग वॉन्टेड टू मीट अ वेरी ओल्ड पीजन बिकॉज नन ऑफ द वाइज मैन न्यू व्हेन एंड वेयर सच अ ग्रेन वॉज ग्रोन। क्योंकि किस्सा चल रहा था ग्रेन का और कोई ये नहीं बता पा रहा था कि ग्रेन किसने उगाई, कहाँ उगाई। तो उन्होंने सलाह दी कि आप सबसे पुराने पीजन को बुलाओ, शायद उसे कुछ अंदाज़ा हो। द वाइज मैन सजेस्टेड दैट पीजेंट शुड बी क्वेश्चन फॉर इट। हाँ, दैट पीजेंट्स, कारीगरों को बुलाओ, या जो पुराने ज़माने के, बहुत पुराने ज़माने के फार्मर्स वो करते हैं, उन लोगों को बुलाओ और उनसे क्वेश्चन करो कि आखिर उनको कुछ तो अंदाज़ा होगा कि ये कहाँ से आया है। 5th क्वेश्चन है, वेयर हैड द लास्ट पीजन सीन अ कॉर्न लाइक दिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट पीजन जो आया था चलता हुआ, उसने आखिर ये कॉर्न कब देखा था? द ओल्ड पीजन हैड सीन a grain like this a long time ago when men were free to grow anywhere on the God's earth and labor was the only thing man called their own। ये उस समय की बात है, उसने तब देखा था जब बहुत सालों पहले कोई कहीं भी खेती कर लिया करता था, क्योंकि सारा लैंड जो था वो गॉड का था और सिर्फ अपनी क्या चीज़ हुआ करती थी, अपनी मेहनत हुआ करती थी। तो जितनी मेहनत जो करता था उसको उतना अच्छा हार्वेस्ट मिलता था। ज़मीन तो कोई सी भी यूज़ कर लिया करते थे। इतनी पुरानी समय की बात है, आप और मैं, हमारे दादी दादा से भी पुरानी शायद बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिस्ट द क्वेश्चन दैट द किंग आस्क्ड द पीजन। आखिर पीजन से किंग ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? वो भी एक वकील की तरह नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछते गए। देखते हैं। हाउ डिड द पीजन आंसर किंग्स लास्ट 2 क्वेश्चंस? इंपॉर्टेंट है लास्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, द किंग आस्क्ड द लास्ट पीजन दीज क्वेश्चंस। चलो ध्यान दो। व्हेन एंड वेयर सच कॉर्न ग्रो? हैड ही बॉट और सोन सच ग्रेन्स? उसने खरीदे थे या उसने बोए थे? वेयर वॉज हिज फील्ड एंड व्हेन ही ग्रीव कॉर्न लाइक दैट? कहाँ उसकी ज़मीन थी और उसने कहाँ ये टाइप के कॉर्न बोए थे? वाई डिड द अर्थ बी अ सच ग्रेन देन एंड डज नॉट एनी मोर? उस समय अर्थ ऐसे ग्रेन क्यों उगाया करती थी और अब क्यों नहीं? और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दो ये लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डिड द ग्रैंड सन वॉक विद 2 क्रचेज हिज सन विद 1 वाइल ही डिड नॉट नीड एनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2 है लास्ट वाले। तो उन्होंने पूछा कि उनका जो पोता आया वो 2 क्रचेस, 2 बैसाखियों पे चलता हुआ आया, उनका जो बेटा आया वो 1 बैसाखी पे चलता हुआ आया, उनके कानों की और बॉडी की कंडीशन भी खराबी थी, लेकिन ये तो कोई क्रच यूज़ ही नहीं कर रहा, इसकी तो कंडीशन उन अपने बच्चों और पोतों से बहुत बेहतर है, ऐसा क्यों? The peasant answered the king's final 2 questions by saying that humans had ceased to live by their own labor, instead they depended on अदर्स लेबर। कि लोगों ने अपनी मेहनत पे जीना छोड़ दिया है और वो दूसरों की मेहनत पे ज़िंदा रहते हैं। पुराने ज़माने में ह्यूमंस जो थे वो अपने खाते थे, अपना पीते थे, जो वो उगाते थे, एंड डिड नॉट वांट अदर्स हेल्प, और दूसरों की मदद उन्हें नहीं चाहिए थी। ठीक है, ये अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। इसका बेटा थोड़ा डिपेंडेंट हुआ दूसरों पे और इसका पोता बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो गया दूसरों पे, इसीलिए ये खस्ता हालत उसके बच्चों की हुई और पोतों की। ठीक है, डन। थिंक एंड आंसर होमवर्क में ज़रूर मिलते हैं और आपको आंसर चाहिए होता है। सिर्फ सक्सेना मैम आपके लिए ये आंसर्स लेके आती है। आप थम्सअप भी नहीं करोगे क्या? वीडियो को थम्सअप कर देना भाई। हाउ डू यू नो द चिल्ड्रन डिड नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेन दे हैड फाउंड? आपको कैसे पता? बच्चों को पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या खास चीज़ ढूंढ निकाली है, उनको उसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं पता चल रही थी, बताओ। The children did not realize the value of an unusual grain of corn, like the one they had found and sold it to the traveler for a small amount, क्योंकि उन्होंने कुछ ही पैसों में ये ट्रैवलर को दे दिया था।
Traveler, however, instantly recognized its value and took it to the king, who saw its worth. जबकि जो ट्रैवलर था उसने उसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करी, पहचानी और उसे किंग को दे दिया था, जिसने उसकी वर्थ यानी कि उसकी कीमत पहचानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द लास्ट पीजन कंसिडर्ड बाइंग एंड सेलिंग ग्रेन एज सिन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कि लास्ट पीजन को ग्रेन खरीदना और बेचना एक अपराध लगता था? सिन होता है एक अपराध। इन द ओल्ड पीजेंट्स टाइम पीपल ओनली ओन देयर लेबर नॉट लैंड और ग्रेन। पुराने समय में जब जिस समय का वो पीजेंट है, लोग के पास सिर्फ अपनी मेहनत होती थी, कोई लैंड या कोई अपना अपना ग्रेन नहीं हुआ करता था। दे हैड नो कंसेप्ट ऑफ मनी। मनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लेना और ख़रीदना बिल्कुल नहीं चलता था। हैंस दे डिड नॉट बाय और सेल गुड्स। ना तो वो खरीदते थे, ना ही वो सामान को बेचा करते थे। इफ़ दे बॉट ग्रेन्स दे वुड बी बाइंग द प्रोड्यूस ऑफ गॉड्स लैंड एंड अनदर पर्सनस लेबर विच वुड बी अ सिन। अगर उन्होंने ग्रेन खरीदी तो वो खरीद रहे हैं गॉड के लैंड से, ठीक है, और अनदर पर्सन के लेबर से, जो कि एक अपराध था। मतलब जो अपना है वो ही वो यूज़ कर सकते थे। अगर वो किसी चीज़ से ले रहे हैं तो वो गॉड से ले रहे हैं और किसी और की मेहनत को वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध हुआ करता था। तो इसीलिए जो कोई अपना कुछ उगाया करता था वो ही वो यूज़ करता था। कि वो उस ज़माने में मनी का कोई यूज़ नहीं था और बेचना और ख़रीदना एक बहुत बड़ा अपराध था। Another very important question for you. The first peasant used 2 crutches. जो पहला peasant आया यानी कि जो grandson आया उसने 2 बैसाखी ले रखी थी, और उसका जो पिता आया उसने 1 बैसाखी ले रखी थी, और जो दादाजी आए उन्होंने एक भी बैसाखी यूज़ नहीं करी थी। What is the significance of it? आखिर इसका क्या लेना देना है चैप्टर से, या इसकी क्या महत्वता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो आंसर है इसका, द फर्स्ट ओल्ड मैन यानी कि जो ग्रैंडसन आया वॉज द यंगेस्ट बट द वीकेस्ट ऑफ ऑल 3 मैन। तीनों में से सबसे कमज़ोर था क्योंकि वो ज़्यादा डिपेंड रहने लगा था दूसरों के लेबर पे। हिज फादर वॉज हेल्थियर देन हिम बट वीकर देन हिज ओन फादर। उसका फादर उससे तो बेहतर था ग्रैंडसन से, लेकिन अपने पिताजी से कमज़ोर था। हु वॉज अनयूजली फिट फॉर हिज एज, जो कि कुछ ज़्यादा ही फिट था अपनी एज के अकॉर्डिंग। पिताजी है ना, दोनों कान भी अच्छे चल रहे थे, बॉडी भी साउंड थी और पैर भी ठीक ठाक थे। दिस इंडिकेट्स दैट एज द जनरेशन प्रोग्रेसेस हेल्थ इश्यूज बिकम मोर कॉमन एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज्ड। ये आपके और मेरे लिए भी है कि जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ रही है, हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कॉमन होते जा रहे हैं, और जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो दिन पे दिन गिरती जा रही है। तो दिस इज़ अ मॉरल बेस्ड चैप्टर विच टेल्स अस दैट वी मस्ट वर्क हार्ड ईच एंड एवरी डे। आवर ओन लेबर इज़ द ओनली थिंग वी पजेस। हमारी मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।